Okay, now let's start with the sympathetic nervous system. So sympathetic nervous system की बेसिकली हमने जब अभी डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्क्राइब किया था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे दो नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होता है. द वन इज थोरेसिक, ठीक, एंड द अदर वाज लंबर. सो थोरेसिक लंबर की वजह से इसको थोरैको लंबर डिवीजन भी हम कहते हैं. थोरेसिक में T1 से लेके T12 तक सारी नर्व्स इंक्लूड थी और लंबर में L1, L2 एंड L3 नर्व्स हमारी कंट्रोल करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को. सो नाउ लेट्स सी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारे इन्वॉल्व होते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए. कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट टू द इफेक्टर ऑर्गन. और सेंट्रल पार्ट और इफेक्टर ऑर्गन को अभी हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. अभी हमने डिस्कस किया था एफ्रेंट और ईफ्रेंट का कंसेप्ट. सो एफ्रेंट और ईफ्रेंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. इवन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, ये दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के. सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्टकट एंड वेरी प्रिसाइज ब्रीफली मैंने इसको डिस्क्राइब किया है विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स. वेरी हेल्पफुल. ठीक है, यूजी के लेवल के लिए दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस and write it down in your exam. And for PG level and even PhD level it is a very brief overview so that you can have a quick revision. So sympathetic nervous system में क्या है हमारा, दो चीज़ें होती हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में. एक तो हमने पहली चीज़ बताई कि थोरेसिक नर्व्स इंक्लूड होती हैं और लंबर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं. लेकिन ये थोरेसिक और लंबर नर्व्स कैसे आपके सेंट्रल पार्ट से, दैट इज़ योर ब्रेन से कैसे सिग्नल रिसीव करके आपके कहाँ पहुँचा रही हैं, टू योर इफेक्टर ऑर्गन. सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने बताए थे दो पार्ट्स होते हैं. वन इज़ द ब्रेन एंड अनदर इज द स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड में थोरेसिक डिवीजन है और लंबर डिवीजन है. ठीक, तो थोरेसिक और लंबर स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स हैं. सो देर आर टू न्यूरॉन्स. ठीक है, तो जो हमारी सिग्नल सेंट्रल पार्ट तक लेके आएगी और सेंट्रल पार्ट से सिग्नल कहाँ जाएगा आपका, टू दी सेंसरी ऑर्गन. ठीक है, सो एक बहुत ही ब्रॉड वे में अगर हम डिस्कस करें तो सेंसरी ऑर्गन से जो हमारी न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रही है कहाँ तक, सेंट्रल पार्ट तक. सो इट इज़ टेकिंग द सिग्नल सेंट्रल पार्ट तक आ रहा है. तो जो आ रहा है वो हो गई हमारी एफरेंट न्यूरॉन्स. और जो सेंट्रल पार्ट से ब्रेन से लेके जा रहा है सेंसरी ऑर्गन तक, वो एग्जिट कर रही हैं. दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम द ब्रेन. सो दोज आर योर एफरेंट न्यूरॉन्स. लेकिन ये एफरेंट और एफरेंट में मोटर और सेंसरी कौन सी है, ये हमें ज़्यादा क्लियर होना चाहिए. तो जो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल ब्रेन तक लेके जा रही हैं वो हो गई हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स. और जो ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक लेके आ रही हैं वो हो गई हमारी मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी two types of nerves or two types of neurons which are present in the or which are transmitting the signal in the sympathetic nervous system. So sympathetic nervous system में हमें mainly जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि दो टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं. टू न्यूरॉन्स आर देयर. कौन कौन सी होती है हमारी, एक होती है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और दूसरी होती है आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. नाउ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ दिस गैंग्लियोनिक. सो गैंग्लियोनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक गैंग्लिया के पहले और गैंग्लिया के बाद. तो पहले वाली हो गई प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और बाद वाली हो गई पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. और गैंग्लिया क्या है, गैंग्लिया इज़ दैट जंक्शन जहाँ पे आपकी एक न्यूरॉन की सेल बॉडी
और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स मीट कर रहे हैं टू रिलीज द न्यूरो ट्रांसमीटर्स, दैट इज योर गैंग्लिया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया या कोलेट्रल गैंग्लिया होता है, जो कि एसिटाइल कोलिन जहाँ पे रिलीज होके सिग्नल ट्रांसमिट करता है फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो दो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की हमने बात की थी, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इस गैंग्लिया से पहले वाली हो गई प्री गैंग्लियोनिक और गैंग्लिया के बाद वाली हो गई पोस्ट गैंग्लियोनिक। नाउ डायग्राम में विजुअली आपको दिख रहा है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन स्मॉलर है एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लार्जर है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन स्मॉल होती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लार्ज होती है, बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू दी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। ठीक, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द एक्सॉन एंड दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है दैट लाइज इन दी स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर, दैट मीन्स इन दी सीएनएस, सीएनएस के स्पाइनल कॉर्ड रीजन में प्रेजेंट होती है इन दी ग्रे मैटर। ठीक, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो हमारी ग्रे मैटर के बाहर प्रेजेंट होती है, जो कि सिग्नल्स को रिसीव कर रही है। अब हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन से सिग्नल सेंसरी ऑर्गन तक जा रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल ब्रेन तक आ रहे हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन से सिग्नल सेंसरी ऑर्गन तक लेके जा रही हैं वो हो गई हमारी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक, तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया या कोलेट्रल गैंग्लिया पे हमारा रिलीज होती है वो होती है एसिटाइल कोलिन। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हमारी सिग्नल्स को रिसीव करती है एंड देन इफेक्टिवली इट ट्रांसमिट द सिग्नल टू द इफेक्टर ऑर्गन, जहाँ पे आपका नॉरएड्रेनालिन इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि सिग्नल को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचाता है टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल और दी टू प्रोड्यूस द सेलुलर रिस्पॉन्स। सेलुलर रिस्पॉन्स कहना यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक, अब ये सेलुलर रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होगा? फॉर एग्जांपल हम हार्ट की बात करें तो सिग्नल रिसीव होगा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है वो हमारा सिग्नल रिसीव करेगा, उस ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, ब्रेन सिग्नल पहुंचाएगा सेंसरी ऑर्गन तक कि उसे कम करना है, सेंसरी ऑर्गन उसे कम करेगा एंड इफेक्टिवली इट इज़ रिजल्टेड इनटू द इफेक्टर ऑर्गन टू डिक्रीज और इंक्रीज। हार्ट में नॉरएड्रेनालिन का काम ये होता है हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो अगर हार्ट बीट कम हो रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो सिग्नल हमारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से होते हुए पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में जाएंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ जाएगा? हार्ट तक जाएगा टू कॉज इट्स इंक्रीज इन दी हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। ठीक, सो सिग्नल कहाँ से रिसीव हो रहे हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में जो सेल बॉडी है वहाँ से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से होते हुए हमारे पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया को क्रॉस करेंगे, पैरावर्टिब्रल और कोलेट्रल गैंग्लिया, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में, एसिटाइल कोलिन इज व्हाट? इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा सिग्नल कहाँ पर पहुँचाएगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से अल्टीमेटली इफेक्टर ऑर्गन तक कौन सा सिग्नल हमारा न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल पहुँचाएगा? नॉरएड्रेनालिन, विच विल प्रोड्यूस द सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक, सो the first point that we need to remember is that sympathetic nervous system में thoracic और lumbar nerves include होती हैं, T1 से T12 तक, lumbar L1, L2 and L3। दो न्यूरॉन्स होती हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जो कि आपकी सिग्नल को रिसीव करती है और सेंड करती है टू द इफेक्टर ऑर्गन। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होती है दैट इज स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन विच इज लार्जर इन साइज देन द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे रिलीज होते हैं, दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक एसिटाइल कोलिन होता है और दूसरा आपका नॉरएड्रेनालिन होता है। एसिटाइल कोलिन हमारा पैरावर्टिब्रल या कोलेट्रल गैंग्लिया में रिलीज होता है और नॉरएड्रेनालिन इफेक्टर ऑर्गन पे होता है, इफेक्टर ऑर्गन एंड दिस एट द गैंग्लिया। ठीक, so these are the some important points which we need to memorize in the sympathetic nervous system. ठीक,
नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक हमने स्टडी किया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है, एक हमने स्टडी किया पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है, एक हमने स्टडी किया पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया ऑल्सो प्रेजेंट। दैट मीन्स कि दो टाइप के गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है और अल्टीमेटली वहाँ से प्री को क्रॉस करेगा, पोस्ट को क्रॉस करेगा और अल्टीमेटली इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल को वो पहुँचाएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट।